नमस्कार दोस्तों, आपका एजुपाक चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं। दोस्तों, ये वैसे बेहद इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ या फिर कोई ऐसा मंत्र पढ़ाने वाला हूँ जिससे पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल आपको एक दिशा दिखा सकता हूँ। वो दिशा आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से आपके इंग्लिश में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। दोस्तों, मंत्र किसी के पास नहीं होता, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं केवल आपको दिशा दिखा सकता हूँ, सही दिशा दिखा सकता हूँ कि इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बेसिकली आपको बता देना चाहता हूँ मैंने जो टॉपिक्स रखे हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन में मोस्टली प्रीपोजिशंस वगैरह पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स आपको मैंने इसके माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा, तो वो नोट डाउन करते चलें आप। बाकी वीडियो में बहुत कुछ आपके लिए, कौन सी बुक प्रेफर करी जाए, कितना टाइम इंग्लिश को दिया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहें। उससे आप ही का लाभ होगा। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे वगैरह मिलने वाले हैं उससे। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात, हमने रिजल्ट्स कैसे प्राप्त किए, मतलब जैसे हम आप कह सकते हो कि पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी एनालिसिस टीम ने 7 से 9 वेरियस डिपार्टमेंटल जो वेरियस डिपार्टमेंट्स के पेपर थे उन्हें अच्छे से एनालाइज किया, तब मेरे को रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उस रिपोर्ट के आधार पर ही मैं आपको बता सकता हूँ। तो कौन कौन से एग्ज़ाम हमने 7 से 9 हरियाणा पुलिस का, क्लर्क का, मंडी सुपरवाइजर का, ऑक्शन रिकॉर्डर का, पटवारी का, एमपीडब्ल्यू नर्स, जो एमपीएचडब्ल्यू फार्मासिस्ट, और भी कई सारे एग्जाम्स हुए थे, वो सारे सारे इंक्लूड करके एक रिपोर्ट बनाई हम लोगों ने। ठीक है, इस रिपोर्ट में उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करूँगा। हमेशा मैं वीडियो छोटी बनाने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि आपका कम से कम डाटा और समय खर्च हो। तो आगे बात चर्चा करते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। दोस्तों, आप सभी को पता है, जिन्होंने एग्जाम्स दिया उन्हें तो पता है, मगर जिन्होंने एग्जाम्स नहीं दिया है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अगर देखिए 100 क्वेश्चंस आएंगे अगर एग्जाम में, तो आपसे क्वेश्चन 7 पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 7 पूछे जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, अगर 80 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5। ठीक है, तो एक्चुअली द नंबर ऑफ क्वेश्चन आर डिपेंडिंग ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, एंड दिस डाटा में भी वेरी लिटिल बिट वेरी करता है। ठीक है, कहीं पे 6 भी पूछे गए, कहीं पे 5 भी पूछे गए 100 में। तो आप मान के चलिए कि जितना मैं बता रहा हूँ उसे एज ए एवरेज लेके चलिए। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं आगे। सिलेबस। दोस्तों देखिए, सिलेबस एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी चीज़ के लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ प्रीपोजिशंस। जैसे प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ये पूछा जाता है, आपको एक सेंटेंस दिया होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछना होता है। ठीक है, तो इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो एक पूछा जाएगा, लेवल उसका मॉडरेट होगा। और इसके लिए जो वेबसाइट यहाँ पे गिवन है उसे आप देख सकते हैं। जो hsctrick.blogspot.com एक वेबसाइट है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये वेबसाइट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट सर्च की हैं। ठीक है, उसमें बेस्ट वेबसाइट मुझे अभी तक ये लगी। जो भी वेबसाइट मुझे अच्छी लगेगी वो वेबसाइट मैं तुम्हें बता दूंगा प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे प्रीपोजिशंस कैसे प्रिपेयर करें मैं बताता हूँ आपको। इस वेबसाइट पे जाएं, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप डालें प्रीपोजिशन, सर्च करें प्रीपोजिशन, ऊपर सर्च का बॉक्स आता है तो प्रीपोजिशन मिल जाएंगे। और जो प्रीपोजिशन दी हुई है वो ठीक है, नॉर्मल मॉडरेट लेवल के हैं, जितना आपको चाहिए। तो उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ वोकैब के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं वोकैब में। और जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये लेवल होता है इनका लो से मॉडरेट लेवल होता है। इसके लिए भी वही वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए जैसे तैयारी कर रहे हैं, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये होगी आपके लिए। वोकैब के लिए बेसिकली होता क्या है कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड सर्च कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, गूगल पे ये सर्च करना है आपको, मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड्स। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड्स मुझे याद करने हैं। वहाँ पे टॉप वर्ड्स भी हमने 700 के करीब वर्ड्स हैं, तो आप वहाँ से वोकैब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, जो वेबसाइट मैंने बताई है HSC ट्रिक, आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे वाकई में बहुत गजब की वोकैब दी हुई है। 14 लेसन्स बनाए हुए हैं अलग अलग।
14 लेसन्स में आपकी पूरी वोकैब कवर की जाती है और विद ट्रिक कवर की जा रही है, ठीक है। तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपको एक पैसा नहीं देना किसी को भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से किसी ने जो मैं कह सकता हूँ हमारी टीम ने जो प्रिपेयर की है, बहुत अच्छी वोकैब की है, और आपके लिए पता कैसी लैंग्वेज भी ऐसी यूज़ की है उसकी ट्रिक्स की जो आप समझ पाएँ इजीली, ठीक है। बेसिकली मैं कोई किसी प्रकार की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पता होगा मैं दूसरी वेबसाइट से भी बताता हूँ जहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बात करना चाहता हूँ मैं करेक्टली स्पेल्ड और इडियम एंड फ्रेजेस की। देखिए करेक्टली स्पेल्ड की जहाँ पे बात आती है, तो ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि यार यहाँ पे आप कम टाइम दीजिए, इस वाले टाइम को आप कहीं और कंज्यूम कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो इडियम एंड फ्रेजेज है, देखो यार वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगे, वहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इन्हें छोड़कर 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्रामर से, ठीक है। ग्रामर में नरेशन भी हो सकती है, वो जो आपकी एक्टिव पैसिव भी हो सकती है, या कोई नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है आपका, वो 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आप उसके लिए जो वाली बुक मैंने बताई है, लूसेंट बेसिक ग्रामर बुक, यहाँ से आप प्रिपेयर करके जाइए। वाकई में बहुत अच्छी बुक है लूसेंट बेसिक ग्रामर बुक। वहाँ से आप अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चर्चा करते हैं। देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इंग्लिश। यार दोस्तों देखिए होता क्या है, जब आप टाइम निकालते हैं किसी पे, अगर ये पूरा का पूरा चाय पाई चार्ट में मान के चलो पूरा का पूरा टाइम है जो आप देते हो किसी भी स्टडी को, तो जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा 4th क्वार्टर वाला, तो देखिए दोस्तों ये जो येलो वाला पोर्शन आपका, इतना टाइम आपको इंग्लिश को देना होगा अगर आप एचएसएससी की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो। मगर एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको पता होता है इस पाई चार्ट को मैं हाफ ऑफ काट दूंगा, आधा मैथ आधा इंग्लिश, तो वो डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो येलो वाला पार्ट आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। इतना टाइम आपको देना ही होगा, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, ठीक है। दोस्तों और भी वीडियोस में लाऊंगा, ऐसे मैथ्स की वीडियोस लाऊंगा कि मैथ में क्या करना है आप लोगों को। और उम्मीद करता हूँ कि यार आने वाले टाइम में हम जैसे ही कोई एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे एग्ज़ाम में, जो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो बेस्ट लेक्चर से हम लेक्चर क्रिएट कराएंगे और आपके लिए डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज़ के लिए, ताकि आप कोई भी वीडियो से वंचित ना रहें, ठीक है। कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है, मोस्ट वेलकम है कमेंट्स आपकी, और हमेशा हंसते रहिए, और हमेशा मैं तो एक ही बात कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।